सुखोई 30 MKI को उसके लॉन्ग रेंज, हाई एंड्योरेंस, हैवी एयर क्लास डोमिनेंस के साथ साथ मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। सुखोई 30 MKI अपने ऑपरेटर इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसी क्षमता देता है जो भविष्य के लिए सभी प्रतिद्वंदियों के लिए बेजोड़ रहेगा। सुखोई 30 MKI एक लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, वही राफेल एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए भारत को लड़ाकू विमानों की बेड़े की आवश्यकता थी। इसी वजह से पहले एयर सुपीरियरिटी के लिए सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया गया था और अब दुश्मन की ग्राउंड डिफेंस का काम के लिए और एयर डोमिनेंस के लिए राफेल का ऑर्डर दिया गया है। सुखोई 30 MKI और राफेल दोनों ही अलग अलग काम में उपयोग है। F-16 1978 में यूएस एयरफोर्स में शामिल हुआ था। F-16 खराब से खराब वेदर में ऑपरेट होने की क्षमता रखता है। F-16 भी मल्टी रोल जेट है और साथ ही साथ सक्सेसफुल फाइटर जेट भी है। F-16 के 4,500 से ज़्यादा यूनिट 26 देशों में बेचे जा चुके हैं। F-16 एक ट्विन स्वीट फाइटर जेट है, साथ ही साथ एडवांस एवियोनिक्स जैसे बेहतरीन रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और पावरफुल इंजन लगा हुआ है। हम आज के इस वीडियो में सुखोई 30 MKI और F-16 की कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा या किसके पास एज रहेगी। कंपैरिजन शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के नए वीडियो की आपको सबसे पहले जानकारी मिले। सुखोई 30 MKI का ओरिजिन रशिया और इंडिया है, वही F-16 का यूएस। सुखोई 30 MKI 2002 से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, वही F-16 1968 से। सुखोई 30 MKI की लेंथ 21.9 मीटर है, वही F-16 की 15.06 मीटर। सुखोई 30 MKI की विड्थ 14.7 मीटर है, वही F-16 की 9.96 मीटर। सुखोई 30 MKI की हाइट 6.36 मीटर है, वही F-16 की 4.88 मीटर। सुखोई 30 MKI का एमटी वेट 17.7 टन है, वही F-16 का 9.2 टन। सुखोई 30 MKI की मैक्सिमम वेट 34.5 टन है, वही F-16 का 16.9 टन। सुखोई 30 MKI 4.5 जनरेशन का माना जाता है, वही F-16 भी 4.5 जनरेशन का माना जाता है। सुखोई 30 MKI की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है, वही F-16 की भी 2 मैक है। सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है, वही F-16 की 4220 किलोमीटर। सुखोई 30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए, वही F-16 में 8। सुखोई 30 MKI में सैटर्न AL-31FT नामक का इंजन यूज होता है, वही F-16 में प्रैट एंड विटनी 100PW229 नामक का इंजन यूज होता है। सुखोई 30 MKI की यूनिट कॉस्ट $60 मिलियन की बताई जाती है, वही F-16 की $19 मिलियन। सुखोई 30 MKI की 6000 आवर्स की लाइफ आवर है, वही F-16 की 12000 आवर। सुखोई 30 MKI में अस्त्रा, ब्रह्मोस, KH-31, KH-31E, IWER, R-77, KH-59, KH-35, स्पाइस 2000 नामक की मिसाइल्स लगाई जा सकती है, वही F-16 में AM-9, AM-7, AM-120 एमरन नामक की मिसाइल यूज होती है। सुखोई 30 MKI की सर्विस सीलिंग 56,800 फीट है, वही F-16 की 50,000 फीट से थोड़ी ज़्यादा। सुखोई 30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HAL और सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन है, वही F-16 की जनरल डायनामिक्स और लॉकहीड मार्टिन है। सुखोई 30 MKI की यूज़र्स इंडियन एयरफोर्स है, वही सुखोई की अलग अलग वेरिएंट के यूज़र रशियन एयरफोर्स, अल्जीरियन एयरफोर्स, चाइनीज़ एयरफोर्स, वियतनाम एयरफोर्स है। वही F-16 USA, टर्की, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, पोलैंड, पोर्तुगल, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ कोरिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, ग्रीस, इजिप्ट, डेनमार्क, बेल्जियम और बहरीन अत्यधिक देशों में उपयोग होता है। सुखोई 30 MKI में पैंथर PESA रडार मौजूद है, वही F-16 में AN/APG AESA रडार मौजूद है। सुखोई 30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मीटर स्क्वायर का है, वही F-16 में 5 मीटर स्क्वायर का। सुखोई 30 MKI में 30 mm GSS 30-1 नामक गन का उपयोग होता है, वही F-16 में M61 वेलकॉन नामक गन का उपयोग होता है।
Su-30 MKI का स्ट्रक्चरल और एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से टेक्निकल अचीवमेंट्स को शामिल करता है। F-16 और F-18 के डिज़ाइन की शुरुआत मिड 1970s में हो गई थी। मैक्सिमम एरोडायनेमिक सुखोई 30 MKI Su-27 फैमिली की तरह क्षमताओं में 50 से 100% बेहतर बनाता है। इसकी वजह से F-16 और F-18 की मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा था। कन्वेंशनल मैन्यूवरेबिलिटी के हिसाब से दोनों ही फाइटर जेट काफ़ी सिमिलर हैं। हालांकि प्रारंभिक आकलन के अनुसार सुखोई 30 MKI की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इससे नज़दीकी लड़ाई में अपने ओपोनेंट से 30% ज़्यादा सुपेरियरिटी देती है। अगर बात की जाए टारगेट डेजिग्नेशन एंगल्स, मैन्यूवरेबिलिटी आदि के संबंध में सुखोई 30 MKI के साथ R-73 क्लोज रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स का प्रदर्शन विदेशी मिसाइलों से काफ़ी अच्छा है। सुखोई 30 MKI की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर में मार्क करने वाले मिसाइलों की उच्च ऊर्जा और बैलिस्टिक पैरामीटर्स इसके रडार के साथ मिलकर इससे अपने हवाई लक्ष्यों के खिलाफ निर्वारक हमले देने की अनुमति देता है। सुखोई 30 MKI अपने साथ 12 वेपन्स को ले जा सकता है, साथ ही साथ मल्टी टारगेट्स को निशाना बना सकता है। सुखोई 30 MKI का यूज़ बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम देने की प्रारंभिक से किया जा सकता है। वही F-16 में हार्ड पॉइंट्स की कमी होने की वजह से F-16 मात खा जाएगा। चलिए बात करते हैं F-16 के रडार की। F-16 में यूज़ होने वाला रडार AN/APG-68 है, जो 300 किलोमीटर के लॉन्ग रेंज एरिया को कवर करता है। F-16 में पहले AN/APG-66 लगा हुआ था, पर अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है AN/APG-68 के साथ। AN/APG-68 रडार में एंटीना, ड्यूल मोड ट्रांसमीटर, मॉड्यूलर लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी, प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर के साथ लैस है। अब Su-30 के रडार के बारे में थोड़ा देखते हैं। सुखोई में यूज़ होने वाला रडार का नाम पैंथर E जैसे रडार है। ये रडार हाईली प्रिसाइज लेज़र इनिशियल या GPS नेविगेशन सिस्टम्स में बांधे रहने के दौरान एयर टू एयर और एयर टू लैंड, एयर टू सी में एक साथ काम कर सकता है। इसमें डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम और साथ ही साथ एंटी जैमिंग सिस्टम की भी लगा हुआ है। पैंथर में 350 किलोमीटर की सर्चिंग रेंज और 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज है। सुखोई 30 MKI एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, वही 6 के साथ एंगेज हो सकता है। ये क्रूज मिसाइल एवं मोशनलेस हेलीकॉप्टर को भी टारगेट कर सकता है। इसी वजह से सुखोई 30 MKI को मिनी एवैक्स का दर्जा भी दिया गया है। मैं इन दोनों लड़ाकू विमानों को दो तरीके की राइवलरी में डिवाइड कर रहा हूँ। विद इन विजुअल रेंज कॉम्पैक्ट, यानी कि दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को देख सके तब की बात। दोनों एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और वेपन्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इसमें कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसी वजह से पायलट के स्ट्रेंथ के ऊपर या फिर उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किसको पहले शूट करेगा। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट, BVR कॉन्टैक्ट, यानी कि सिचुएशन जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को ना देख सके। F-16 का RCS सुखोई से 733% कम है। सुखोई का रडार F-16 के रडार से 8 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। सुखोई का ILST सिस्टम का फ़ायदा रहेगा टैक्टिकल सिचुएशंस में। सुखोई 30 MKI के पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शॉट का एडवांटेज रहेगा। फैक्ट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 ब्लैक आर्चर स्क्वाड्रंस ने इंडियन एयर स्पेस के करीब 2 पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को ट्रैक किया था। लंबी दूरी की BVR के साथ MiG-29 पाकिस्तानी F-16 को लॉक करने में सक्षम थे, जिसमें F-16 के पास BVR क्षमता की कमी थी, पर विमानों को मार गिराया नहीं गया था क्योंकि F-16 इंडियन एयर स्पेस में नहीं एंटर हुए थे। पाकिस्तानी F-16 ने आखिर में बैकडाउन कर लिया और अपने बेस पर लौट गए और इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 से लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। लड़ते भी कैसे? इन्हें F-16 सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए मिला था, ना ही जंग लड़ने में।
अगर F-16 को युद्ध के मैदान में धकेला होता तो यूएस F-16 को वापस भी ले सकता था।